हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लेंज लॉ और उसके फैराडेज लॉ पे कैसे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स हम पढ़ सकते थे, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला आ गया था E इज इक्वल्स टू बी एल वी। अगर आपको याद हो तो E इज इक्वल्स टू बी एल वी में हम E वॉज कंसिडर्ड टू बी द induced EMF, B is magnetic induction, L is length and V is velocity of the coil। अब देखिए दोस्तों, आज हम उसी टाइप के कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में आकर हमें तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिनको टेक्स्ट बुक ने भी इन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है, यानी जो चैप्टर के बीच में ये न्यूमेरिकल्स प्लांट किए गए हैं। और अगर इनका न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया तो हम बिल्कुल भी तकलीफ में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पहले फॉर्मूला निकाल लेंगे। हम देखिए फॉर्मूला हमारा वही चलता है, E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। अब डी फाई अपॉन डी टी यानी इसे कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, डी और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा इंडिकेट्स चेंज, डेल्टा चेंज है। या कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाई अपॉन टी। ये तो हमने कल के आखिरी न्यूमेरिकल में देख भी लिया था कि E इज इक्वल्स टू फाई अपॉन टी। अगर ऐसा भी लिखेंगे तो हम फाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई, यानी B इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए एंड फाई कैन बी कन्वर्टेड इनटू B इनटू A। अब देखिए हमारा इक्वेशन बन जाता है दैट E इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय A। अब देखिए दोस्तों, अब तक कभी कभी हमारे पास एरिया था जो चेंज हो रहा था, कभी कभी लेंथ थी, कभी कभी ब्रेड्थ थी चेंज हो रही थी। अगर ऐसा समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन ही चेंज हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला कैसा बन सकता है, यानी E इज इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास कि B दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, फाइनल B इनिशियल, यानी इन दोनों का चेंज अपॉन टाइम दैट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये भी एक EMF का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको लेके हम दो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और इस वीडियो के थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल पे बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि उनका डिफ्रेंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे आज के न्यूमेरिकल में रहने वाला है। वो मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चंस है 2 मार्क के लिए। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, पहले लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा न्यूमेरिकल क्या है, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, गिवन लिखते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर होती थी तो सिर्फ वेबर होता था। तो बी इज इक्वल्स टू 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनिशियल, इसे हम बी आई लिखेंगे, और बी एफ दैट इज फाइनल, और मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कर दी है कहां तक, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक। इट इज रिड्यूस टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। इन 0.5 सेकेंड्स, टाइम दिया है t is equals to 0.5 seconds, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड। अगर आपको पता चल गया होगा तो पहले ही मैंने डिस्कशन कर लिया था कि न्यूमेरिकल कैसा बनने वाला है। तो देखिए EMF का फॉर्मूला बनाते हैं, E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। ओके बेटा, ये हमारा हो गया लेंज लॉ, E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। बट हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी B इंटू ए। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू डेल्टा B इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। अब क्यों डेल्टा B मैंने लिख लिया, बिकॉज B इज चेंजिंग, एरिया इज नॉट चेंजिंग। समझ में आ रहा है कि B चेंज हो रहा है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू B फाइनल माइनस B इनिशियल अपॉन T दैट इज टाइम इंटू एरिया। ओके, बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल यानी कितना हो गया,
1 माइनस, ओके, 1 माइनस 3 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1। ओके, तो इसे हम क्या कर लेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे बेटा। पहले माइनस साइन आ रहा है तो समझ लीजिए हमारे पास क्या आएगा -2 अपॉन 0.5। ओके, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। e इज इक्वल्स टू 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 अपॉन 1/2, 2 न्यूमरेटर को अगर जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -4। अब इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। दिस इज द आंसर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है दैट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, लेकिन हम माइनस साइन रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एरिया नहीं चेंज हो रहा है, इसमें हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ गया आपको? तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए हमारे पास पूछने के लिए अच्छा खासा कंटेंट भी इसमें है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये लिख लीजिए आप पहले। देखिए बेटा, न्यू न्यूमेरिकल है, पहले जैसा ही है लेकिन इसको बड़ा कर दिया गया है। ये न्यूमेरिकल आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा। क्या है, हम एक बार गिवन लिखेंगे। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स, यानी n इज इक्वल्स टू 400, यानी हमारे पास n मल्टीप्लीकेशन में होगा। ओके, ईच टर्न इज अ स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे टर्न्स उन्होंने बनाए हैं स्क्वायर, हम याद रखने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे कि स्क्वायर है और स्क्वायर की हर एक साइड कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, यानी डी इज इक्वल्स टू कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका काम आएगा। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज टर्न ऑन, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड शुरू कर दी। फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 टू 0.50 टेस्ला इन 0.8 सेकेंड्स। ओके, यहां हो क्या रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है फ्रॉम 0, यानी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0 टेस्ला, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0.5 टेस्ला। ओके, एंड टाइम भी दे दिया गया है, टाइम हमारे पास है t इज इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। कैलकुलेट द ईएमएफ, e इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहला ही न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा एक्सटेंसिव कर दिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या है। E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल्स टू डी बी इंटू ए अपॉन डी टी, यानी चेंज अगर लिखना है तो इसे प्रॉपरली लिखेंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम इंटू ए। हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि क्या हम यूज करने वाले हैं। अब बात रह गई एरिया की, जो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास 2 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं कि एरिया निकालने के लिए स्क्वायर दिया है, उसकी साइड दी है, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड ए पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड ए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है ना, याद है कि नहीं है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या बनेगा 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 400। ओके, 400 आएगा क्या, पर यूनिट क्या हो जाएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको कहां पे कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर स्क्वायर में क्या बनेगा 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यह बन गया आपके पास एरिया। अब आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपरली कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, यानी E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, नाउ E इज इक्वल्स टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज E इज इक्वल्स टू बी फाइनल कितना है हमारे पास 0.5 माइनस बी इनिशियल ए अपॉन टी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर आल्सो 400, यानी 400 ये हो गए। तो कैलकुलेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, यानी 5/8 ही हो गया है, बिकॉज ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएंगे। 5/8 इंटू कैलकुलेट करने के लिए 400 इंटू 400 ऐसा लिख सकते हैं, 400 इंटू 400 यानी कितना हो जाएगा 16 जीरोज कितने 4 जीरोज 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ कितना है -4।
-4, 4 जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी क्या बनेगा 5/8 इंटू 16, 8 2 जार 16, यानी एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10, ई इज इक्वल्स टू कितना वोल्ट बनेगा, 10 वोल्ट बनेगा। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए क्या करा है हमने कैलकुलेट किया है। कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर, ईच टर्न इज अ स्क्वायर है, ये हमारा हिंट था, स्क्वायर है, इसलिए उसका फॉर्मूला हमने यूज कहाँ पे किया, हमने यूज किया था टू कैलकुलेट इट्स एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज हो रहा था, कहाँ से, 0 से सर्टेन एक वैल्यू तक, उसका टाइम दे दिया था। तो ये जो मैं बीच में लिखता हूँ कि नहीं हमेशा, ये आपको लिखने की हर एक न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे लगता है कि आप सबको उसका परिचय हो जाना चाहिए कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके बेटा, तो ये दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। तो आपको न्यूमेरिकल तो समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज एरिया हमने क्या कर लिया, निकाल लिया था। तो आगे न्यूमेरिकल के लिए तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके आप मार्क कर लीजिए। अब मेरे जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये मेरे पसंदीदा न्यूमेरिकल्स हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है दोस्तों, और बहुत ही यादें भी इस न्यूमेरिकल के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये न्यूमेरिकल्स होते थे। अब ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत अच्छे से आ सकते हैं, क्योंकि आपको समझेगा कि कुछ तो भी अलग है इसमें, गलत नहीं है, अलग है। देखिए क्या दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस दिया है बेटा आर, बहुत दिन के बाद दिखा है। रेजिस्टेंस 0.1 ओहम, रेजिस्टेंस याद आया कि ओहम्स लॉ याद आता है। ओहम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लिख सकते थे E इज इक्वल्स टू आई आर। ये मुझे बस याद आ गया इसलिए मैंने लिख लिया, इसका कोई काम नहीं है, या काम हो भी सकता है, देखेंगे क्या है। तो लेकिन आर देखा तो याद आ गया, इसलिए लिख लिया था। द मैग्नेटिक फ्लक्स टू रेजिस्टेंस 0.1 ओहम इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन फाई इज इक्वल, ये तो रिलेशन दे दिया, ये तो कुछ अलग ही है। तो रिलेशन लिख लेते हैं कि फाई की वैल्यू कैसी बनाई है, देखिए 6t² प्लस 7t प्लस 1, इसको इक्वेशन बोलते थे ना आप। ओके, तो इक्वेशन बना के आपको दे दिया है। अब देखिए न्यूमेरिकल कितना इंटरेस्टिंग है कि 5 मिली वेबर में है। ओके, मिली वेबर, तो उसका कुछ काम नहीं है, टाइम की वैल्यू है सेकंड्स में, तो समझ लीजिए t इज इक्वल्स टू टाइम है हमारे पास, एंड यूनिट सेकंड है। व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस, ई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बना दिया। एट t इज इक्वल्स टू कितना सेकंड कहा जाता है, 1 सेकंड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। आई भी पूछा गया है, ई भी पूछा गया है। अब इस फॉर्मूला का काम आ गया, अगर ई पता चल जाए तो आई निकाल सकते हैं। ओके, तो उसे हम यूज करेंगे, देखेंगे। पहले तो 5 पे से हमें ई निकालना है, हमें हमारे न्यूमेरिकल से नहीं हिलना है, हमारे फॉर्मूला से नहीं हिलना है। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, लेंज लॉ ने हमारे पास कहा था ई इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें डी अपॉन डी टी फाई की वैल्यू डिफरेंशिएट कर लेनी है। फाई की वैल्यू क्या बताइए हमें, 6t² प्लस 7t प्लस 1, ऐसी हमारे पास वैल्यू दे दी है। अब हमारे पास डेरिवेटिव करके एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, जिसमें हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव क्या बनेगा, e इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आ रहा है ना डेरिवेटिव, अगर हमें समझ में आ गया तो कितना है 12t प्लस 7, आ गया डेरिवेटिव, 2 आगे आ जाएगा, यानी 12t प्लस क्या हो जाएगा 7। अब t की वैल्यू कितनी दी है, बट t इज इक्वल्स टू कितना कहा गया है, 1 सेकंड, तो e इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7, दैट इज, लिख सकते हैं ओके, e इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7 दैट इज 19 वोल्ट। आपको हो गया बेटा कि ये न्यूमेरिकल तो उससे भी आसान निकल गया, बस एक गलती हो गई। गलती है तो वोल्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मिली वोल्ट चाहिए। क्यों मिली वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, मिली वेबर दिया गया है। यूनिट के बारे में हमेशा याद रखना, हमें जागरूक होना चाहिए। तो ये कैसे निकाला, समझ में आ गया बेटा, 6t² प्लस 7t प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 आगे आ गया, t का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो 12t प्लस 1। ओके, अब सबको तो डेरिवेटिव आता ही है, तो ये हो गया हमारे पास, ई आ गया। अब आई भी निकालना था, आई, बट हम लिख लेंगे ना अच्छे से, ओहम्स लॉ अगर यूज करें तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन आर, इसीलिए हमें दिया था वो रेजिस्टेंस। ओके, तो I
इज इक्वल्स टू, अब हमें मिली वोल्ट में नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है, वोल्ट में यूज करना है, तो हम उसे वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10⁻³ यूनिट भी लिख लेंगे वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज 0.1। ओके, 0.1 यानी 10⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1, अगर हम लिखेंगे 10⁻⁻1 यानी रेजिस्टेंस को लिखेंगे 10⁻⁻1। अगर न्यूमरेटर को चला जाता है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल्स टू 19 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1, दैट इज I इज इक्वल्स टू 19 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या होगा उसका, एम्पियर होगा। मजा आया न्यूमेरिकल में, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसा इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मजा आ जाता है कि कैलकुलेट करने के लिए हमें बस क्या डिफ्रेंशिएट करना था इस पूरी टर्म को। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रेजिस्टेंस तो उन्होंने दिया था और उसे बस हमने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। ओके, एक ऐसा ही सॉल्व करके देखते हैं, एक और सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। अगर हमें पीछे भी जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, यूट्यूब पे वो एक फैसिलिटी है कि हम पीछे भी जाएंगे, तो एक और सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के बजाय आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, बस आपको ट्रिक बता दूंगा। ओके दोस्तों, देखिए बेटा, अब न्यूमेरिकल क्या है, अब परछाई अभी थोड़ी बड़ी बड़ी होती जा रही है, यानी शाम हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल देख के चल निकल जाते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। वही दिया है, फ्लक्स दे दी है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू 8t² प्लस 6t प्लस c। आपको होमवर्क है, मैं बस बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, इस चीज का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 2 आगे आ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 16t प्लस 6। t की वैल्यू कितना दी है हमें, 2 सेकंड्स, तो डायरेक्ट आ गया ना आंसर उसका। तो सिर्फ ये याद करना है कि वोल्टेज में वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, तो न्यूमेरिकल तो आसानी से हो ही जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं हूँ ही, मैं उसी के लिए हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तो ये हो गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया लेंज लॉ, कंप्लीट। अब इससे टेंशन नहीं है, इससे मुक्तता मिल गई आपको लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ से। ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, हमारा यही काम है, आप भी अपना काम करते रहिए। थैंक यू।